दोस्तों सलाम मसनून। आज राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में पहले सफ़े पर ही एक ऐसी ख़बर है जिसे पढ़कर मैं समझता हूँ क़ारीन के दिलों में खुशी आई होगी। देर आयद दुरुस्त आयद, पाकिस्तान को अब अक़ल आते नज़र आता है। वहाँ के वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराह जावेद दोनों ने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई बातों को अपनाने की ज़रूरत है। दोस्ती ज़रूरत है। पाकिस्तान ये चाहता है अब वो हथियारों में पैसे सर्फ नहीं करेगा, क्योंकि गुर्बत दोनों मुल्कों में ज़्यादा है। तो गुर्बत को दूर करने के लिए हथियारों की नहीं बल्कि एक दूसरे से तबादले ख्याल करके, एक दूसरे से दोस्ती करके मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। आज के अखबार में ये भी कहा गया है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान की चंद बातों के सिलसिले में अच्छा इम्प्रेशन दिया गया है। और पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद ने कहा है कि हम माजी को छोड़कर अच्छे माहौल के लिए आगे बढ़ें। ऐसा लगता है कि इस पर आगे भी बातें होती रहेंगी। आप जानते हैं कि सियासत में कुछ ना कुछ होते रहता है। हम किसी पार्टी को ठीक या किसी पार्टी को बिल्कुल सही ये कह नहीं सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। अब महाराष्ट्र की बात देखिए। आज की खबर है कि जलगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अब शिवसेना का कब्जा हो गया है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के ओहदे पर शिवसेना के लोग आ गए हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी के 57 काउंसिलर घटकर अब 30 हो गए हैं और शिवसेना के 13 काउंसिलर बढ़कर 40 हो गए हैं। इस तरह बाल्फा से दीगर बीजेपी के काउंसिलर्स शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में सियासी पार्टियां बहुत मजबूत हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ उसका आपको इल्म है। एकाएक महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ जो समझौता हुआ था उससे मुंह मोड़ लिया, उसे तोड़ दिया और उसके बाद वो बातें होती रही हैं जो हमें याद हैं। और अब वहाँ शिवसेना और शरद पवार की पार्टी की हुकूमत है। और जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, वहाँ तो ममता बनर्जी वो लीडर हैं जिनके सामने ऐसा लगता है कि किसी की नहीं चलती है। हाँ, इंतखाबात के बाद किसकी
चली है, ये देखने की बात है। उम्मीद तो की जाती है कि तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी और फिर से उसी पार्टी की हुकूमत बनेगी और ममता बनर्जी वज़ीर आला बनेंगी। मगर सियासत सियासत होता है, इलेक्शन होता है। कई बार हम समझते और हैं मगर होता कुछ और है। मगर अक्सरियत तो ये समझती है, ये चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। देखेंगे क्या होता है, मगर सब कुछ ठीक हो, कोई गड़बड़ ना हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, यहाँ तो हम जानते ही हैं, फिर मैं दोहराता हूँ, डीएमके और ये डीएमके दो द्राविड़ पार्टियाँ हैं जिनकी मजबूती के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, सब यही बात कह रहे हैं। मगर इस बार डीएमके के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके कई वजूह हैं, आप जानते हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही लगता है हम जैसे लोगों को। यहाँ कमल हासन और ओवैसी की पार्टी और दूसरी छोटी मोटी पार्टियाँ डीएमके और ये डीएमके के ख़िलाफ़ हैं। एक थर्ड फ्रंट भी यहाँ बनी हुई है, मगर थर्ड फ्रंट क्या काम करेगी इसके बारे में सब जानते हैं। यानी बाल्फाज़ दीगर थर्ड फ्रंट से कुछ काम नहीं हो सकता। उनके अक्सर उम्मीदवार डिपॉजिट खोएंगे। वो वैसे शर्मिंदा होकर तमिलनाडु से वापस होंगे। उनको तमिलनाडु में टपकने की क्या ज़रूरत थी, यही सवाल सब कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, अपनी गलती को एहसास कर लेते हैं। अगर उनको उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वो इस थर्ड फ्रंट से अलग हो जाते हैं या मुखालिफत की सियासत को छोड़ देते हैं और अपना काम तेलंगाना में बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो यही सबकी भलाई का काम होगा। इसी में मुल्क की भलाई होगी, लोगों की भलाई भी होगी। वोट को तोड़ने का काम वो ना करें तो बेहतर है। सबकी यही दरख्वास्त है कि वो वोट तकसीम करने का काम ना करें, हिंदू मुस्लिम की दूरी को ना बढ़ाएं। यूँ तो तमिलनाडु में सब मिलजुल कर हैं, यहाँ दूरी का सवाल नहीं है, मगर हो सकता है कि उनके और उनके साथ मिले चंद पार्टियों की वजह से चंद इन्हीं गिने लोग उनकी पार्टी में जा सकते हैं। उनकी तादाद बहुत कम होगी। जैसा कि मैंने कहा, ये छोटी मोटी पार्टियां जो थर्ड फ्रंट के नाम से मैदान में आई हुई हैं, उनके अक्सर उम्मीदवार डिपॉजिट खोएंगे। और कोविड-19 का मामला 3,500 से ज़्यादा केसेस सब सामने आए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये वबा फैल रही है, ये तशवीशनाक है। इस सिलसिले में ये अहम मीटिंग हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की भी हुई है। मुख्तलिफ वज़ीर आलाओं के साथ, यानी तमाम वज़ीर आलाओं के साथ। इसमें कहा गया है कि इस वबा को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा है
टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट अप्रोच को अपनाएं और इस वबा को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल करें। सही बात है, जो एहतियाती इक़दाम हमें उठाने की ज़रूरत है उन पर अमल करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाअल्लाह मस्जिदों में तरावी की नमाज भी होगी, वरना मुश्किल ही मुश्किल है। ये हमारी कोशिश से हो सकता है, या हमें एहतियात बरतें, डिस्टेंस को अपनाएं, साफ सुथरा रहें और भीड़ भाड़ में बग़ैर एहतियात के ना शामिल हो जाएं। शादी ब्याह में भी कम लोगों की शिरकत ही ज़रूरी समझी जाती है इस वबा को रोकने के लिए। इन तमाम बातों पर अमल करते हुए अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस वबा से आज़ाद हो सकते हैं और फैलने से भी इस वबा को रोक सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी हम पर होगी। हमें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करने की ज़रूरत है जिसमें कहा गया है कि हम वबा को रोकने की कोशिश करें। जहाँ ये मर्ज़ है वहाँ ना जाएं और उस जगह से कहीं और ना जाएं। अब तो ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि कब सब कुछ ठीक हो गया। महाराष्ट्र में ये वबा ज़्यादा फैली हुई है, वहाँ भी लोग यहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं, और इसके बाद एहतियात बरतने में भी कोताही बरती जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। वज़ीर आज़म ने कल के ये वीडियो डायलॉग में जो वज़ीर आलाओं के साथ हुई एहतियात बरतने पर ज़ोर दिया है। खुदा करे कि हम इन चीज़ों को समझें और अमल करने की कोशिश करें। एहतियातों पर जमात की तरफ से भी अक्सर हमें हिदायत मिलती रहती है, उसे भी हम समझें और उस पर अमल करें। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल ज़र्रीन सुन लीजिए। किसी इंसान की खूबी पहचानो और उसे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। दो अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। तीन, इंसान को अपनी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहना चाहते हैं कि किसी बात में दिखावा ना हो। दिखावे से हमारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं। हम तो सुनते हैं ना, कहा जाता है कि अगर हम एक हाथ से सखावत करते हैं तो इसका इल्म दूसरे हाथ को नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बस अब आज के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आपका ये भाई VM खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।